वीडियो रिकॉर्ड हो रही है ना? हो तो रही है। हैप्पी दिवाली टू एवरीवन वॉचिंग। मैं ऑफ कोर्स इस टॉपिक पे बना नहीं पाया था क्योंकि मेरे एग्ज़ाम चल रहे थे। उसके बाद दिवाली आ गई और दिवाली के बाद मुझे ज़ुकाम हो गया। इतना ज़्यादा ज़ुकाम हो गया था कि मेरी नाक से मुठ बह रहा था, वो भी नवंबर में। That's crazy. But let's start the video. Welcome back to another hurried video. Today we are going to talk about the most serious topic in the world right now. एक ऐसी वॉर जो 1948 से अभी तक चली जा रही है और रुकने का नाम नहीं ले रही. The conflict between Israel and Palestine. And you will be surprised to know that Israel ने अपना न्यू बैंगर ड्रॉप कर दिया है पैलेस्टीन पे. Yes guys, Israel ने अपना न्यू बैंगर, एंड इस नए बैंगर का नाम है द दीपिका एंड रणवीर कंट्रोवर्सी. I just get in there, then go fuck them up. Yeah, bust internet, feel good off, and I'm really swing, I'm a good blow. बट इस बैंगर मोर लाइक अ बॉम्ब के काफी अपोजिट रिएक्शन थे. बहुत सारे डेड मीम पेजेस रिवाइव हो गए हैं. दैट्स वेरी अपोजिट ऑफ व्हाट अ बॉम्ब डज. एंड इस सब के पीछे कौन है? द मैन, द मिथ, द कैफीन के ओवरडोज पे मरेगा करण जौहर. He dropped this bomb of an episode on 26th October, जिस पे मैं अभी वीडियो बना रहा हूँ. खैर, इस बॉम्ब से बहुत सारे लोगों की जिंदगी तबाह हो गई, जस्ट लाइक पैलेस्टीन. दिस इज नॉट द ओनली टाइम इस चूतिए शो ने किसी सेलिब्रिटी के बारे में कोई सीक्रेट बताया है. इस शो में सब कुछ रिवील हुआ है ब्रो, सब कुछ. जैसे सलमान खान एक वर्जिन है, करीना कपूर को एक हाउसवाइफ होना चाहिए था, कैसे इमरान हाशमी को अभिषेक बच्चन की बीवी चुरानी है, एंड या कौन किससे जलता है, एंड सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट कि क्रिकेटर सेक्स भी करते हैं. क्रिकेटर सेक्स करते हैं. ए बेड़िया, एक ब्लू बॉल खिलाना. बेसिकली इट्स अ शो जिधर सेलिब्रिटीज अपने सिंपल इंटरव्यूज की तरह डिप्लोमेटिक नहीं होते. और ऐसा नहीं है कि हमें बहुत ज्यादा इंफॉर्मेटिव चीजें पता चलती है करण जौहर के इस शो से. इस शो का मेन पर्पस बेसिकली ये पता लगाना होता है कि सेलिब्रिटीज ने अपनी गांड में कितने लड़ लिए इस महीने. इसका एक एपिसोड शुरू होता है करण जौहर गिविंग ईगो स्ट्रोक्स टू एनी फकिंग सेलिब्रिटी, कोई भी, राखी सावंत भी. और खत्म ऐसे होता है कि करण जौहर सेलिब्रिटीज को हैम्पर्स देता है जो स्पॉन्सर्ड होते हैं, जिसमें से एक भी प्रोडक्ट कोई सेलिब्रिटी यूज नहीं करने वाला. ये कॉफी विद करण का ओवरव्यू था. नाउ लेट्स फोकस ऑन द मेन टॉपिक हियर, रणवीर सिंह एंड दीपिका पादुकोण. लेट्स बी ऑनेस्ट, मैं किसी ऐसे आदमी के सामने ओपन अप नहीं कर सकता जो अपनी खुद की सेक्सुअलिटी के लिए कभी पब्लिक नहीं हुआ. सेकेंड ऑफ ऑल, मुझे रणवीर सिंह काफी पसंद था जब तक वो अटपटे कपड़े पहनता था और पूरा इंटरनेट उसको हेट करता था, लेकिन मुझे पसंद था वो. लेकिन मुझे एक चीज उसकी इतनी बेकार लगती थी कि मतलब वो हर स्टेज पे जाकर सिर्फ दीपिका 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 करता रहता था और ऐसे एक्ट करता कि ही इज अ फकिंग मैनिएक फॉर हर. लेकिन वो एक पॉइंट के बाद इतनी फेक लगने लग गई, इतनी ज्यादा स्क्रिप्टेड और फेक लगने लग गई कि आई हेट टू से द वर्ड, लेकिन आई क्रिंज्ड आउट. वो रोबोटिक लगने लगता है एक टाइम के बाद. इसलिए मैं बोलता हूँ पुराने तरीके आजमाओ. बस थोड़ी सी दारू, थोड़ी सी, और बेल्ट अपने आप चलने लग जाएगी. रही बात दीपिका की, तो जो उसने वो 3 मिनट में बोला था, दैट वाज द बेस्ट थिंग शी डिड आफ्टर ओम शांति ओम. You know, and he comes along, and so I didn't commit. In fact, until he proposed to me, there was no real commitment as such. Even if we were technically allowed to maybe see other people. पूरे महीने में एटलीस्ट 2 बार रणवीर सिंह को गालियां पड़ती है इंटरनेट से, या तो उसकी मूवीज के लिए या तो उसके कपड़ों के लिए. डॉन 3 का अनाउंसमेंट हो चुका है और उस फिल्म में शाहरुख खान की जगह ये मीठा लेकिन इस बार उसकी खुद की बीवी ने ये काम इजी करवा दिया बाय कॉलिंग हिम अ कक पूरी दुनिया के सामने. इट इज ट्रू, बिहाइंड एवरी फेलियर ऑफ अ मैन देयर स्टैंड्स अ वुमन. इस क्लिप में दिख रहा है कि इसको कैमरामैन का सर फोड़ के कमरे में जितने भी लोग हैं उनके सामने मैन इन ब्लैक वाला फ्लैश मार के मेमोरी लॉस देना है. और ये एक और कनेक्शन है विल स्मिथ और रणवीर सिंह के बीच में. What do you expect from the powerful, loving and strong couple of Bollywood, रंडी? And I will be honest, मैं ये 3 मिनट के बाद क्या सोया हूँ भाई, क्या सोया हूँ. ये probably सबसे boring ass stone shit है दुनिया की. ये 3 मिनट खत्म होने के बाद इतनी चूतिया कॉन्वर्जेशन मैंने बहुत दिनों बाद एक्सपीरियंस करी है. आधे से ज्यादा एपिसोड में रणवीर सिंह बता रहा है कि उसके लाख बार बोलने पे दीपिका के माँ बाप माने थे, लेकिन आखिर में क्या फायदा, कांड तो कोई और कर गया. मुझे सबसे ज्यादा उन लड़कियों के लिए बुरा फील होता है जिनकी सुबह होलसम रील से शुरू होती है और इन बहन की लोड़ी को लगता है कि शाहरुख खान 30 साल से अपनी बीवी के साथ लॉयल है. नहीं, सब आसमान, फूल और बिल्लियों के बारे में नहीं होता है. जब दीपिका अपने ओपन रिलेशनशिप के बारे में सबको बता रही थी, तब रणवीर सिंह उसको एक भी बार नहीं रोक पाया. क्यों?
because he doesn't want to lose a baddie. And I feel him, honestly. I feel him. In my opinion, it's not even a big concern कि दीपिका ने पूरी दुनिया के सामने रणवीर सिंह को कक बोल दिया. The bigger problem is putting their relationships in my face. मुझे बहुत बहुत घटिया लगता है जब बहनचो रील पे एक होलसम से कपल आ जाते हैं मेरी फीड में. मुझे स्क्रीन से स्मेल आने लग जाती है. मैं होमोफोबिक नहीं हूं, थोड़ा सा हूं, लेकिन दिस इज नॉट स्पेसिफिकली फॉर गे पीपल, दिस इज फॉर एवरीवन. स्पेशली अदिति फ्रॉम इंस्टाग्राम, जो अपनी स्टोरीज पे माइनर से माइनर डिटेल शेयर करेगी अपने 8 साल बड़े बंदे के बारे में. एवरी फकिंग माइनर डिटेल. हे गाइस, ये देखो मेरे बॉयफ्रेंड के बाल, देखो गाइस, ये देखो गाइस, ये मेरा बॉयफ्रेंड इंडिमेंट पीकर अपने फेफड़े खराब कर रहा है. दैट्स क्रेजी. गाइस, मेरे बॉयफ्रेंड को मेरी झांगों से एडिक्शन हो गया. गाइस, यू वोंट बिलीव दिस, बट मेरे बंदे की गांड से 8.5 इंच का टेप वॉर्म निकला है. गाइस, मेरे बंदे ने मुझे यीस्ट इन्फेक्शन दे दिया. गाइस, मेरे बॉयफ्रेंड का लंड कितना बड़ा है गाइस, 3.5 इंच. एक बात सच बोलूं तो सिर्फ रणवीर सिंह कक नहीं है, मैं भी एक कक हूं. इनफैक्ट तुम सब एक कक हो. पूरा इंटरनेट कक है. ऑल वी डू इज जैक ऑफ टू द वुमेन हु डोंट इवन नो अस एंड डेटिंग समवन एल्स. मूविंग ऑन, रिसेंटली अगर तुम लोग औरी की गांड से बाहर निकले होगे तो तुम्हें पता होगा कि इंडिया वर्ल्ड कप हार गई है. एंड मैं यहाँ पे क्रिकेट पे वीडियो नहीं बनाने जा रहा. इस मैच को देखने बहुत सारे इंपॉर्टेंट लोग आए थे जिनको टिकट का पैसा ना होने वाले पनौती बुलाते हैं, जैसे शाहरुख खान, सुहाना जी और ये पैडी. इसका ऐड क्या है? एंड हमारा हीरो रणवीर सिंह, जो अपनी नई मूवी का सब्जेक्ट ढूंढने आया था लेकिन इंडिया हार गई. रणवीर सिंह को पूरी उम्मीद थी कि इस बार उसको अपनी मूवी मिल गई. क्या कर रहा है? एनीवेज, एट द एंड मैं उन चूतियों से कुछ बोलना चाहूंगा जिनको कॉफी विद करण के इस ड्रामा से अभी भी स्लीप डीमंस आते हैं कि गेट अ फकिंग गर्लफ्रेंड ब्रो. तू पूरे दिन उठ के दूसरों की रिलेशनशिप्स को आइडलाइज करता है. देयर इज नो अदर पर्पस इन योर लाइफ. बाहर निकल के 4 गे लोगों को गाली बजाता है एंड तू खुद एक बंदी से घोस्ट हो रखा है 2 हफ्तों से. जिन रिलेशनशिप्स को तू आइडलाइज कर रहा है उनको पता भी नहीं है तू एग्जिस्ट करता है. वो कूची किसी और की है भाई. हो सकता है डिफिकल्ट हो एक गर्लफ्रेंड बनाना, तो बॉयफ्रेंड बना. Make sure you tonight, I'll set the night.